मनीष, आज मैं पूरी 10,000 रुपए की शॉपिंग करूंगी। अरे दोनों बुआ आ रही है। अरे वाह यार, मेरी दोनों बहनें आ रही हैं। नेहा, तुम ना कभी बाद में शॉपिंग करना। चलो बेटा। मनीष, ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो तुम ना अंदर जाकर छुप जाओ। मुझे लग रहा है ये ना रक्षाबंधन पर रुकने के लिए आई है। आज मैं भी देखती हूँ कैसे रुकती है ये। अरे लेकिन हुआ क्या यार? कुछ भी नहीं हुआ। चलो। अरे दीदी, आप दोनों? हाँ भाभी, वैसे आप कहीं जा रही हो क्या ये बैग वैग लेके? हाँ दीदी, वो परसों रक्षाबंधन है ना, तो मैं बस उसी की शॉपिंग करने के लिए जा रही थी। और आप लोग अचानक से कैसे? अच्छा अच्छा भाभी, हम लोग ना इस बार जल्दी कर लिए शॉपिंग। आप ना करने में लेट हो गई हो। हम भी रक्षाबंधन पे रुकने आए हैं यहाँ पे। वैसे भैया कहाँ है? वो कहीं दिख नहीं रहे। वो आपके भैया तो 5-6 दिन के लिए ट्रिप पर गए हुए हैं। क्या भाभी 5-6 दिन बाद आएंगे? लेकिन हमारी तो भैया से बात हुई थी और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया हमें। और वैसे भी परसों तो रक्षाबंधन है, फिर हम भैया की राखी कैसे बांधेंगे? अरे दीदी, राखी तो आप हर साल बांधते हो। इस बार आप एक काम करो, उनकी राखी ना यहीं पर छोड़ जाओ। अब वो तो आ नहीं पाएंगे ना रक्षाबंधन के लिए, क्योंकि उन्हें जरूरी काम से जाना पड़ा था। और आपसे जब बात हुई थी ना, उसके तुरंत बाद ही निकल गए थे वो। ठीक है भाभी, राखी तो हम आपको दे जाएंगे, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूं, कुछ हुआ है क्या? आज मुझे भैया बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे थे। हाँ दीदी, आपके भैया ना बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्होंने तो आपको बताया था ना कि उनके ऊपर कितना कर्जा हो गया है। हाँ भाभी, मुझे ना सब कुछ पता है। आज सुबह जब हमारी भैया से बात हुई थी। दीदी, मुझे आए हुए पूरा 1 घंटा हो गया। आप कब से बोल रहे हो अभी चलेंगे चलेंगे? अब चलो यार शॉपिंग करने। दीदी, परसों ही राखी है। भैया, भाभी, आरू, सब लोगों के लिए बहुत सारा सामान लेना है। आप जल्दी चलो यार। अरे हाँ छोटी, चल रही हूँ मैं। तुझे पता है ना बाहर कितनी तेज गर्मी हो रही है। मैं सोच रही थी थोड़ी छाया हो जाए फिर चलते हैं, लेकिन अगर अब तू जिद कर रही है तो चल लेते हैं। और हाँ, भैया के लिए ना चांदी की राखी और भाभी के लिए अच्छी सी साड़ी लेंगे इस बार। हाँ दीदी, वो तो अपन ले लेंगे, लेकिन मेरे माइंड में ना एक प्लान चल रहा है। हम लोग एक काम करते हैं ना, इस बार भैया को देखते हैं कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। उनका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। टेस्ट? कैसा टेस्ट? ज्यादा कुछ नहीं दी, वैसे तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारे भैया ना हम दोनों बहनों से बहुत प्यार करते हैं, बट फिर भी एक बार हम उनको आजमा के देखते हैं। आप ना उन्हें फोन करो और उनसे ऐसे बोलो कि भैया मुझे ना पैसों की जरूरत है, फिर देखते हैं वो हमारी मदद करते हैं या नहीं। फोन करो आप उन्हें। ठीक है छोटी, अब तू बोल रही है ना तो मैं एक बार ट्राई करती हूँ, लेकिन देखना हमारे भैया बहुत अच्छे हैं, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। रिंग जा रही है। अरे प्रिया का फोन। हाँ प्रिया। भैया, वो मैं आपसे कह रही थी कि इन दिनों ना मुझे पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। वो क्या है ना, इनकी जॉब चली गई है और कोई काम है नहीं अभी इनके पास, तो पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है घर में। तो क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हो? अच्छा, पैसों की मदद? सुनो मेरी बात, पैसों की मदद करने की कोई जरूरत नहीं है इसकी। मना कर दो साफ। अच्छा ठीक है। बहन सुन, वो मेरी तो ना खुद की कंडीशन अभी बेकार है। अभी मैं तुम्हारी हेल्प कहाँ से करूँगा? अरे तुम्हें तो पता ही है ना, मेरा बिजनेस अभी लॉस में चल रहा है और मेरे पास में खुद के पास में अभी पैसे नहीं है। यहाँ तक कि अभी तो घर की जो EMI है वो भी मेरी नहीं गई है। और बहन, मेरे तो ना कर्जा भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। चल ठीक है, अभी कोई आया शायद बाहर, मैं जा रहा हूँ। ठीक है भैया। तू पागल है क्या? भैया इतनी बड़ी मुसीबत में है और तू बोल रही है कि उनकी मैं परीक्षा लूँ? छोटी, तुझे पता है भैया ना बहुत बड़ी मुसीबत में है। उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज है और तो और अभी उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। हमें ना उनकी मदद करनी चाहिए। क्या दीदी, सच में भैया इतने परेशान हैं? मैं ना उन्हें इतना परेशान नहीं देख सकती। हम लोग एक काम करते हैं, बाद में छोड़ो, मार्केट बाद में चले जाएंगे। पहले ना भैया भाभी के घर चलते हैं और मेरे पास ना मेरे सोने के कंगन रखे हुए हैं, हम वो उन्हें दे देते हैं, उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। हाँ छोटी, और मेरे पास भी कुछ पैसे हैं जो मैंने बहुत मुश्किल से जोड़ के रखे हैं, वो भी आज मैं भैया भाभी को दे के आ जाऊंगी। चल अभी चलते हैं। हाँ दी, चलो। भाभी, आप लोगों ने हमें इतना पराया कर दिया। अरे भैया नहीं बता सकते थे क्योंकि उनको लगता है कि बहन उनकी परेशान हो जाएगी, लेकिन आप तो बता सकती थी ना कि दीदी ऐसे ऐसे की बात है। अगर ऐसे सिचुएशन में हम आपके काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा भाभी। अब चलो, जो कुछ भी हुआ उसे आप भूल जाओ। मैं ना आपके लिए कुछ लेके आई हूँ।
ये लो, ये कुछ 20 से 25 हज़ार रुपये हैं। मैंने बहुत मुश्किल से जोड़ के रखे थे, भैया के शायद काम आ जाए ये। और भाभी, ये मेरे सोने के कंगन है, ये ना भैया का कर्जा उतारने में बहुत काम आएंगे, प्लीज़ आप उन्हें दे देना। अरे दीदी, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? अरे ज़रूरत कैसे नहीं थी भाभी, हम भैया की बहनें हैं, और अगर हम ही भैया की मजबूरी नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। और आप ही बताओ ना, जब भैया हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो हम बहनें क्यों नहीं। हाँ भाभी, दीदी ने एकदम सही बोल रही है। भैया ने ना हमें बचपन से लेके आज तक पढ़ाया लिखाया, हमारा इतना ध्यान रखा। और आपको तो अच्छे से पता है हमारे माँ बाप हमें कब का छोड़ के चले गए थे, तो भैया ने ही हम दोनों बहनों की शादी करी है। उनका ना बहुत एहसान है हमारे ऊपर। तो हमारे भैया आज मुश्किल में है तो हम दोनों बहनें कैसे पीछे हट सकते हैं। हमसे ना भैया का दुख बिल्कुल भी नहीं देखा गया, इसलिए बस हमने सोचा कि हम लोग भैया की थोड़ी मदद करते हैं। भाभी प्लीज़ आप मना मत करिए ना, रख लीजिए इसे। ठीक है दीदी, मैं रख लेती हूँ। और भाभी, ये हम आपके लिए ना राखी और कुछ मिठाइयाँ लेके आए हैं, आप ये रख लो। और भैया तो यहाँ है नहीं, तो जब भैया आ जाए ना तो आप हमें फ़ोन कर देना, हम दोनों साथ ही आ जाएंगे। अभी हमारे भी घर पे बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, हम चलते हैं। ठीक है दीदी। ठीक है भाभी, हम चलते हैं, आप ध्यान रखना। चल छोटी। मिल गई तसल्ली, हो गए तुम खुश? अरे मेरी बहनों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, जो तुमने मुझे अंदर भेज दिया। तुम्हारे कहने पे मैं आज पहली बार मेरी बहनों से दूर हो गया। अरे मैं अपनी ही नज़रों में गिर गया। जब मेरी बहनों को पता चला कि उनका भाई मुसीबत में है, तो देखा तुमने कैसे दौड़ी चली आई। अपने पास में जो भी सेविंग थी, अरे यहाँ तक कि उन्होंने कंगन भी अपना दे दिया मुझे। लेकिन तुम हमेशा बस मुझे यही कहती रही कि तुम्हारी बहनें लालची हैं। अरे लालची वो लोग नहीं, लालची नेहा तुम हो, और तुमने मुझे भी लालची बना दिया। काश मैं तुम्हारी बातों में ना आता और अपनी बहनों को रोक लेता, लेकिन अब। सॉरी मनीष, मुझे ना माफ़ कर दो। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने तुम्हारी बहनों को इतना गलत समझा। अरे मैं हमेशा समझती थी कि तुम्हारी दोनों बहनें ना बस लेने के लिए यहाँ पर आती है, दोनों लालची है। लेकिन आज मुझे पता चल गया कि लालची वो दोनों नहीं, लालची तो मैं बन गई थी, जो हमेशा तुम्हारी बहनों को कोसती रहती थी। अभी ना देर नहीं हुई है, तुम्हारी बहनें ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँची होगी। एक काम करो, प्लीज़ उन्हें रोक लो, मुझसे ये सब सहन नहीं होगा अब। अरे कैसे रोकूं मैं, क्या बोलूंगा जाकर के? मैं तो बिजनेस ट्रिप पे गया हुआ हूँ ना। मनीष, उनकी नज़रों में मैं बुरी बन जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें बुरा नहीं बनने दूंगी। मैं कह दूंगी दीदी से कि मैं ना मजाक कर रही थी, मैं झूठ बोल रही थी। प्लीज़ तुम जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं अभी जाता हूँ और उन्हें सारी बातें सच सच बता देता हूँ। अरे यार, कहाँ गई? अरे ये लोग तो मंदिर में हैं। प्रिया, आलिया, अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ पे मुझे मिल गई। प्रिया, आलिया, अच्छा हुआ तुम लोग मुझे यहीं मिल गए। भैया आप यहाँ? आप तो बिजनेस ट्रिप पे गए हुए थे ना। प्रिया, आलिया, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। अरे तुम्हारी भाभी के बहकावे में आकर के मैंने तुम दोनों से झूठ बोला कि मैं बिजनेस ट्रिप पे गया हूँ। मैं कोई बिजनेस ट्रिप पे नहीं गया हुआ था, वो तो तुम्हारी भाभी ने झूठ बोला। उसे लगा था कि तुम दोनों ना घर पे रुकने के लिए आ रहे हो, और बस मेरी भी गलती है कि मैंने उसका साथ दे दिया। और जब तुम लोग बातें कर रहे थे ना, मैं सारी बातें छुप करके सुन रहा था तुम्हारी। प्लीज़ बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। वाह भैया, ये क्या बात हुई? मतलब भाभी ने आपसे कहा कि हम लोग कुछ मांगने आ रहे हैं आपसे, और आपने उनकी बात मान भी ली। मतलब आपने अपनी ही बहनों को 2 पल में पराया कर दिया। भैया, हम लोग आपसे कुछ मांगने क्यों आएंगे? आपको भी पता है ना कि हम लोग आपसे कितना प्यार करते हैं, और आप भाई हो हमारे। आप ऐसा कैसे सोच सकते हो हमारे लिए? मुझे तो समझ नहीं आ रही ये चीज़। हाँ भैया, छोटी एकदम सही बोल रही है, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी।
माफ़ करना भैया, लेकिन आप भी ना और भाई की तरह ही निकले, जो अपनी बहन से चिढ़ते हो और भाभी के कहने पे अपनी बहन से नफरत करते हो। हम तो आपकी मदद करने के लिए आए थे, जब आपने कहा था कि आप इतने बुरे सिचुएशन से गुजर रहे हो, लेकिन हमें नहीं पता था भैया कि आप हमारे आने के डर से छुप जाओगे। इतनी गिरी हुई हरकत की उम्मीद हमने आपसे नहीं की थी। माँ पापा के जाने के बाद आप एक आखिरी सहारा बचे हो हम दोनों का, और जब आप ही हमसे मुंह मोड़ लोगे भैया, हमारा तो मायका ही ख़त्म हो जाएगा। नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। अरे भला मैं तुम लोगों से मुंह क्यों मोड़ूंगा? और बहन, मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। वो तो मैं तुम्हारी भाभी के बहकावे में आ गया था, और तुम्हें पता है तुम्हारी भाभी ने ही मुझे बोला कि तुम जल्दी से जाओ, अभी तक वो लोग ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। बहन प्लीज़ तू मुझे माफ़ कर दे, और तेरी भाभी को भी माफ़ कर दे। आज के बाद में ना ऐसी गलती हम लोग कभी नहीं करेंगे। प्लीज़ तुम लोग घर चलो मेरे साथ। नहीं भैया, अब हम आपके साथ घर नहीं चल सकते। क्या पता आज जो हरकत की है आपने, कल को फिर से हमारे साथ करो और कल को फिर से हमारा दिल दुखे। भैया हम तो मंदिर भी आए थे आपके लिए मन्नत मांगने कि जो भी कर्ज है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। नहीं बहन प्लीज़, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें अपने भाई की कसम, प्लीज़ तुम लोग मेरे साथ घर चलो, वरना मेरे तो सारे रिश्ते ही टूट जाएंगे। प्लीज़ चलो तुम मेरे साथ। अच्छा ठीक है भैया, आप इतना बोल रहे हो तो एक आखिरी बार ना हम लोग आपको माफ़ कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ भैया आज के बाद ना ऐसा कुछ मत करना आप। और हम लोग ना आपसे कभी भी कुछ मांगने के लिए नहीं आते, हम लोग तो केवल आपके प्यार के लिए आते हैं। हमारा मायका है वो, आपसे और भाभी से मिलने के लिए आ जाते हैं। प्लीज़ भैया आज के बाद ना ऐसा ख्याल अपने दिमाग में भी मत लाना, वरना ये आखिरी माफ़ी होगी आपकी। इसके बाद हम लोग वापस कभी नहीं आएंगे। हाँ आलिया, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। प्लीज़ तुम लोग घर चलो। चलो भैया।